ओके, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टैटिक कीवर्ड। ओके, तो अभी प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ। देखो, एक्चुअल में इशू इशू नहीं बोल सकते, दैट इज गुड थिंग, उसके निगेटिव भी थिंग है। तो व्हाट आई विल डू, मैं क्लास बनाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, जैसे मान लो एबीसी नाम का क्लास बनाया। यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड समथिंग कुछ एक्स वाई जेड मान लो, और इसके अंदर लिखा मैंने एस वाई एस, और यहाँ पे मैंने बस हाई लिखा। ना आप सोचिए ना, अगर मुझे इस एस वाई जेड को कॉल करना है तो मैं क्या करता हूँ, पहले बताइए क्या करना पड़ता है। हाउ आई, एक क्लास से बीसी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको कॉल करना पड़ेगा। ऑसम, बढ़िया सर। आपका नाम क्या है? उसके मित्र को कॉल कर। ज्ञानेश्वर। मैंने अच्छा, बढ़िया। देखो, अब तक हम लोगों ने यही सीखा है, अगर आपको कोई भी मेथड किसी और क्लास में है, क्योंकि पता है आपको ये चीज, मैंने ये बताया था कि इनके बीच में रिलेशन नहीं होता, वो रिलेशन हमें बनाना पड़ता है। सो मैंने क्या किया, पहले इनका रिलेशन बनाया। कैसे बनाया? जिसके साथ रिलेशन बनाया उसका नाम दो बार कॉपी करना है, पेश करना है। यहाँ पे किया, यहाँ पे पेश किया। न्यू कीवर्ड से आपका एक ऑब्जेक्ट बनाता है, और इसका नाम होगा ए। जैसे मैं ए डॉट लिखता हूँ, ए डॉट लिखता हूँ, तो आपको मेथड का नाम आ जाए, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, इससे बन गया, राइट। अभी मैं एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पब्लिश स्टैटिक लिखता हूँ, और यहाँ पे ई क्यू आर लिखता हूँ, ठीक है। और मैं अभी ना ये रिलेशन निकाल देता हूँ, ठीक है। मैंने रिलेशन निकाल दिया, एरर दे दिया उसने। क्यों दिया एरर? एरर क्यों दिया? बिकॉज We are not created देर इज object नो up till रिलेशन now. बिटवीन। राइट, जावा के लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अपने लैंग्वेज में उसने कोई नो रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन रखा, बिटवीन रिलेशन। क्लास। एग्जैक्टली। अभी देखिएगा मैं क्या करता, इस क्लास का नाम क्या है, एबीसी डॉट पी क्यू आर। अभी देखिए, पानी का। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्या यहाँ पे? Am I created object? No, I No, didn't call, right? no. But can I access this method? ABC dot this XYZ method, this non-static, this ये static method है, right? यहाँ पे static keyword लिखा है, तो ये वो नॉन स्टैटिक मेथड है। यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, इट मींस इट इज नॉन स्टैटिक मेथड। ये स्टैटिक मेथड है, इन नॉन स्टैटिक मेथड। तो नॉन स्टैटिक मेथड को मैंने एक्सेस कर पा रहा हूँ क्या, मैं डायरेक्टली कर पा रहा हूँ क्या? Uh, no, no. राइट, It's showing error right now. राइट, एग्जैक्टली। तो फंडा वही है। स्टैटिक कीवर्ड का फायदा क्या होता है, आप उस मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, आपको किसी की Sir, परमिशन one लेने की thing जरूरत नहीं। I want to ask you, because here we are not defined about the ABCs is the object and means it's the directly considered as an object at the time of the calling that नहीं, method. नहीं, वही मैं बताना चाहता हूँ। Hmm. अभी तक हम लोगों ने वही पढ़ा है, और जावा ऑब्जेक्ट है, जावा ऑब्जेक्ट है, जावा ऑब्जेक्ट है, राइट। अभी उसके अलावा भी Okay. एक दुनिया है जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। Okay. तो अब तक हम लोग वही पढ़ रहे थे ना, इतने इतने दिन तक। अगर आपको कोई भी चीज एक्सेस करना है, पहले ऑब्जेक्ट बनाओ फिर एक्सेस करो, पहले ऑब्जेक्ट बनाओ फिर एक्सेस करो, राइट। Yes. अभी हम लोग क्या करें, उसका एक पैरेलल दुनिया भी है, मतलब मुझे बताना, जैसे बोलते हैं ना पैरेलल यूनिवर्स, जैसे कि एक अर्थ एक यूनिवर्स है। अर्थ एक भी एक ये है ना, क्या बोल सकते हैं, अर्थ भी एक दुनिया है। वैसे मंगलयान या बाकी जो भी है, चंद्र, वहां पे भी दुनिया है, वो पैरेलल यूनिवर्स बोलते हैं उसको। वैसे ही ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे भी एक पैरेलल यूनिवर्स है, उसे बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। स्टैटिक इज अ कीवर्ड, पहला पॉइंट। इफ वी अप्लाई, देखो, इफ वी अप्लाई स्टैटिक, वी ऐसे लिख दो, वी कैन डायरेक्टली एक्सेस स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक मेथड और वेरिएबल बाय यूजिंग, क्या ना फॉर्मूला अपना क्या है, क्लास नेम बराबर डॉट मेथड नेम और क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, बराबर है। किसी का डाउट है इस केस में?
2 मिनट लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। मुझे पिंक कर। हेलो सर. हाँ बोलिए ना। सपोज इफ यू हॅव सपोज आपण जर एखादं जर आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं ते आपण तुम्ही म्हणला ना स्टॅटिक मेथड आणि नॉन स्टॅटिक मेथड मध्ये. हाँ सपोज आपण जर ते स्टॅटिक मेथड मध्ये जर व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर केलं तर ते आपण व्हेरिएबल बाहेर यूज करू शकतो का स्टॅटिक मेथड आणि नॉन स्टॅटिक मधलं? हे बघा, तुम्ही जो स्टॅटिक जो बोलताय ना, तो इथं नाही डिक्लेअर करा, तुम्हाला इथं करायचं आहे. जसं की इंट ए इक्वल टू 10 लिहितो बघा, आणि हा. स्टॅटिक इंट बी इक्वल टू 20 लिहितो. नाव टेल मी तुम्ही कोणता ऍक्सेस करू शकता डायरेक्टली. डायरेक्टली आपण स्टॅटिक एंड करू शकतो. राइट एग्जैक्टली. तो देखिए एबीसी डॉट ई दिख रहा है, इसको मैं अभी 30 कर देता हूँ. लेकिन एबीसी डॉट ए नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा आपको? नहीं दिख नो. रहा, स्टैटिक नहीं है. ठीक है. तो Uh, स्टैटिक इज अ कीवर्ड वी कैन डायरेक्टली एक्सेस बाय एक्सेस स्टैटिक मेथड और वेरिएबल बाय यूजिंग क्लास नेम और मेथड नेम और वेरिएबल. ठीक है. तीसरा पॉइंट, अगर आप मुझे बताओ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या? no. No. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, इट वर्क्स एट क्लास लेवल नॉट एट ऑब्जेक्ट लेवल. बताइए, ऑब्जेक्ट लेवल पे चला गया ये? No, ऑब्जेक्ट because का we have सिंपल not ट्रांसलेट कुछ created नहीं any था, object. ये बस क्लास लेवल पे चला. ऑब्जेक्ट लेवल पे चला क्या? नहीं चला. ठीक है. किसी डाउट है इस केस में? और फिफ्थ पॉइंट, इट इज यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट. ठीक है. मेमोरी मैनेजमेंट पता है क्या होता है? इसका मेमोरी मैनेजमेंट क्या सीन है मैं बताना चाहता हूँ. जैसे मान लो कि अभी एक पेपर दे रहा हूँ मैं थोड़े दिन में. अब मान लो एक पेपर है मेरे पास, ये मान लो ये पेपर है मैथ्स का 10 स्टैंडर्ड का पेपर है. अभी मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ? मुझे अगर पेपर किसी को देना है तो देयर आर 2 वेज. 2 वे कौन से हैं? एक तो मैं इसका प्रिंट आउट निकाल कर सब बच्चों को अलग अलग दूंगा, या फिर मैं प्रोजेक्टर ज्वाइन करके सबको एक ही क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा. राइट. समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? तो उस क्वेश्चन में देखिए, मान लो मुझे ऐसा लगा अरे ये क्वेश्चन नहीं देना है, तो मैंने निकाल दिया. तो नाउ टेल मी, सबको एट ए टाइम दिखेगा? बराबर है. सबको क्या हुआ, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में एट ए टाइम सबको समझ में, हाँ ये क्वेश्चन चेंज हुआ है. लेकिन अगर मैं कॉपी करके देता हूँ, मतलब जेरॉक्स करके देखता हूँ, तो पॉसिबल है क्या सबको क्वेश्चन निकालने का? हेलो. अरे मैं ये बोलना चाहता हूँ इन शॉर्ट में कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे आपको जो दिख रहा है, राइट, इसमें मैं कुछ चेंज कर दूं तो एट ए टाइम सब लोग एक साथ देख रहे हो. तो यहाँ पे क्या होता है, येस. आपका सेम मेमोरी सबको शेयर होता है. Sir, it is work like as a global एग्जैक्टली variable and एग्जैक्टली. global method. ग्लोबल की तरह नहीं बोल सकते. देखो अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. अगर मान लो मेरे पास कोई एक्सेल फाइल है, मुझे आप सबको देना है. ठीक है. तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, इधर मैं मेल कर सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको गूगल ड्राइव पे डाल सकता हूँ और मैं वहां से लिंक Yes. एक्सेस दे सकता हूँ. अब मुझे बताइए कौन सा बेटर, सबसे बढ़िया अच्छा तरीका कौन सा आज के जमाने में? Google Drive. एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे क्या होता है, आपके एन नंबर ऑफ कॉपीज जो जा रहे हैं वो जाने की जरूरत है क्या? नहीं, मैंने वहां पे डाला है, जिसको चाहिए तब एक्सेस रीड करो, काम बनाओ. तो स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, सबको एक ही मेमोरी असाइन होता है. अगर मान ले वो 10 लोगों में से किसी एक ने चेंज किया तो सबको दिख जाएगा, इसीलिए स्टैटिक कीवर्ड यूज. Yes. मतलब एज अ Yes. टीम सब लोग एक साथ काम कर सकते हो. दैट इज द मेन पर्पज एंड मेन गुड टीम. ठीक है. Okay.
ठीक है, बढ़िया। इसका मतलब ये मानता हूँ, जैसे मान लो क्लास ए क्लास बी और मैं कोई तो क्लास ए क्लास एक्स वाई जेड लिखता हूँ, एक्स वाई जेड ने क्या लिखता हूँ अभी, ए बी सी लिखता हूँ, ए बी सी है ना, हेलो सर. बी सी डी, हाँ बोलिए ना। Sir, is there any condition to use static word, or we सॉरी, can use anytime static word? नहीं मुझे फिर से, स्टॅटिक वर्ड यूज करायसाठी काय कंडिशन वगैरे आहेत का, म्हणजे का आपण कधी नहीं यूज, सर, म्हणजे नहीं कहीं कहीं कधी आपलं आपल्यावर डिपेंड असतं कधी यूज करायचा कधी नाही. राइट एग्जैक्टली। ओके सर. ठीक है, और सेट है, तो स्टैटिक कीवर्ड के बारे में सबको समझ में, और किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिए। स्टैटिक कीवर्ड, अगर इंटरव्यू स्टैटिक कीवर्ड पूछे तो आप क्या करोगे? मैंने आपको इंटरव्यू का ट्रिक दिया है इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। हर क्वेश्चन के 4 पॉइंट या 5 पॉइंट बनाना है। अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने जितने भी नोट्स दिए सब में यही दिया है, हर क्वेश्चन के 4 या 5 पॉइंट दिए हैं। हाँ. ठीक है, उतना बना आपका काम हो जाएगा। एक मिनट हाँ। ठीक है, किसी को भी डाउट है कि इस केस में बताइए। Sir, at the time of calling the global variable, we no need to call the means class, na? Means directly we can use that. But in the static, we have to use the first is the in by calling the static variable, otherwise static method, we have to first write down the class name. हाँ राइट एग्जैक्टली, वही फॉर्मूला है ना। Okay, okay, okay. तो मैंने और एक पॉइंट बढ़ा दिया आपके लिए। ठीक है, 6 में से कोई भी 4 पॉइंट पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। अभी नेक्स्ट पता है डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड नॉन स्टार्टिंग का, तो आप भी मुझे बताइए। स्टैटिक कीवर्ड, In static, there is no need to create an object. ऑसम, बढ़िया। नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, Need to create object. ओके। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो स्टैटिक में क्या होता है, और वी कैन एक्सेस और क्लास नेम डॉट dot method, otherwise class name dot variable. और क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? We have to create फर्स्ट a first नीड टू object. क्रिएट ऑब्जेक्ट, देन वी कैन कॉल। Access. फिर स्टैटिक में क्या करते हैं हम लोग? इट इज यूज फॉर मेमोरी Memory management. it is not it doesn't use is not use ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया था, अगर मुझे एक्सेल फाइल करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस एक्सेल फाइल को अटैच करके कॉपी करके सबको दे रहा हूँ, तो उसके उतने में जितने लोगों को भेज रहा हूँ उतने नंबर ऑफ कॉपी बन गए उसके। तो मेमोरी मैनेजमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पे वही, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो आपके उसका एक कॉपी बनता है। अगर मान लो 100 ऑब्जेक्ट बनाए तो 100 कॉपी बनेंगे, 1000 बनाए तो 1000 कॉपी बनेंगे, वो प्रॉब्लम है। वो सॉर्ट आउट करने के लिए ना स्टैटिक कीवर्ड यूज किया। ऑल सेट है? हेलो, Yes. ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कंस्ट्रक्टर। तो अभी ओके ठीक है, चलो ये वाला हो गया। अभी हम लोग थोड़ा फिर नॉन ऑब्जेक्ट की तरफ ही घूमते हैं। पब्लिक
void मैं पी क्यू आर लिख दो, एस वाई एस कर दो, दिस इज पी क्यू आर मेथड। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा? आउटपुट आएगा इसका कुछ? नो एरर, इट्स शोइंग एरर। एरर कहाँ आ रहा है? येलो लाइन, येलो लाइन एरर नहीं होता। हाँ, ओके ओके। ए डॉट। नहीं, देखो, हम इसको रन करता हूँ और हम लोग डिस्कस करते हैं इसका आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है? दिस इज एबीसी मेथड। अरे लेकिन हम लोगों ने मेथड तो कॉल ही नहीं किया, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। मेथड नेम एंड क्लास नेम इज सेम। राइट, तो उससे क्या होगा? ओवरराइडिंग। सॉरी, आप बराबर, किसने बोला मेथड नेम? इसलिए मैं वो देख रहा था कौन बोल रहा था, दीपाली, राइट? मेथड नेम दीपाली। ओवरराइडिंग। नहीं, ओवरराइडिंग नहीं था। चलो, आपने जो बताया एकदम बराबर। अभी कंस्ट्रक्टर नाम की कंसेप्ट क्या है, मैं उसके बारे में देखता हूँ। उससे पहले पॉइंट लेता हूँ, क्लास नेम एंड मेथड नेम आर सेम। क्लास नेम मेथड नेम आर सेम is called constructor, पहला चीज। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। तीसरा, इट विल कॉल automatically as soon as object is get। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका वो क्वेश्चन, आपके जो मन में जो डाउट है इससे सॉल्व होने वाला है। इट हैज टू टाइप्स, एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा है पैरामीटराइज्ड। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। और फिफ्थ पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? आज से ऑब्जेक्ट क्रिएटर कॉल होता है, रिटर्न टाइप डज नॉट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और क्या लिख सकते हैं उसके बारे में? और क्या कुछ लिख सकता है क्या है? ठीक है, चलो इतने लिखते हैं, बाद में लगा तो मैं बैठ कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, देखिए। अभी दिक्कत क्या हो रहा है, अगर मान लो मुझे ये पीक्यूआर मेथड यूज करना है, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये क्यू पिक्चर मेथड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हम लोग क्या चीजें बनाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मान लो मुझे हर एक क्लास का, ऐसे मेरे 100 क्लासेस है, देख रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी मैं टेम्परेरी ऐसे बनाता हूँ, क्लास है, यहाँ पे ए नाम के, और आप ही मुझे क्वेश्चन बता, आंसर देना उसका। तो क्यों जरूरत पड़ी उसके पीछे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसे मेरे पास 100, देखो मुझे अगर ये मेथड एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ता, कितने कोड लिखना पड़ता है बताइए एक्चुअल में?
अगर हम अपने तरीके से जाते तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन और एक उसका मेथड कॉल, Yes. राइट। तो हर हर के लिए 2 लाइन लिखना पड़ते हैं। Yes. मान लो मेरे पास 1000 क्लासेस है, तो मुझे कितने लाइन का कोड लिखना पड़ेगा? Optimization of नहीं, code. एग्जैक्टली ऑप्टिमाइजेशन तो होगा। तो माय क्वेश्चन इज, Hmm. मेरे पास 1000 लाइन, 1000 क्लासेस हैं, 1000 क्लास के अंदर 1000 मेथड्स हैं, तो मुझे कितनी लाइन का कोड लिखना पड़ेगा? 2000. 2000। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? ऐसा भी हो सकता है, क्लास का नाम लिखो, अरे बाद में अरे उसका मेथड भी लिखना है यार। समझा ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये कितने इरिटेटिंग है, मतलब मुझे पता है एक ही बार करना है तो उसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो 2 चीजें उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। कौन से 2 प्रॉब्लम? एक तो आपके नंबर ऑफ लाइंस बचेंगे, दूसरा मुझे हर बार याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, हाँ मैंने ऑब्जेक्ट किया अभी उसका मेथड भी कॉल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाया उसका मेथड भी कॉल करना पड़ेगा। ऐसा मुझे 1000 बार सोचना पड़ेगा क्या? Hmm. समझ में? इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसका इम्पोर्टेंट इतना है। So we can pass the argument in that also, in at the time of the वही वही creating the वही object. मुझे बताना है, डोंट वरी, मैं वो बताता हूँ। ठीक है, अभी आप बताओ, अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो मुझे कितने लाइन का कोड लिखना पड़ता? 6 लाइन का कोड लिखना। Uh, हाँ 6 line. अभी मेरा 2 प्रॉब्लम सोल्व है मैंने, कौन सा? एक तो नंबर ऑफ लाइंस बचे, दूसरा मुझे हर बार ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ रहा था, मतलब वो मेथड करने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो अच्छा है बुरा No. है? बहुत अच्छा है, दोनों काम बन रहे हैं अपने, राइट। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्टर आपके 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका नंबर ऑफ लाइन इंट्रोड्यूस करता है, दूसरा आपको हर अलग सा एक एक्स्ट्रा कॉल नहीं करता। जैसे कि अगर आप चप्पल लेने जाते हो तो आप एक चप्पल सिंगल खरीदते हो क्या? आप पैसे भले एक के ही दे रहे हो लेकिन आपको मिलते 2 है, बराबर ना? चप्पल का इसमें ऐसे होता है, राइट? बराबर ना? आप चप्पल शूज जो भी आप खरीदते हो आपको एक ही लेना होता है, तो ऑटोमेटिक मिलता है, मिल जाता है ना। तो ये लॉजिक कंस्ट्रक्टर में भी यूज किया है। तो इससे आपका काम बढ़ जाए इजीली। ठीक है, ऑल सेट, आई होप सबको समझ में आएगा। तो कंस्ट्रक्टर समझा है क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ कंस्ट्रक्टर। अगर ऑब्जर्व करोगे इस कंस्ट्रक्टर को मैंने कोई पैरामीटर पास किया है क्या यहाँ पे? No. नहीं। तो इसे ही बोलते हैं डिफॉल्ट। Default. When no parameters are passed, then it is called डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। शायद वो पूछेंगे व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बोलो। जब हम पैरामीटर नहीं बोलते पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। When we pass the parameters, then it is called parameterized। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज हमेशा देखिए, वी कैन, मैं जो बोला था ओवर, याद रखिए, वी कैन ओवर लोड दी कंस्ट्रक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। कैन वी, डेट एक सिंगल वर्ड का क्वेश्चन है, कैन यू ओवरलोड दी कंस्ट्रक्टर? यस, बट Yes. याद रखिए, बट यहाँ पे इसे में बट लिखा है, बट वी कैन नॉट ओवर राइड दी कंस्ट्रक्टर। वी कैन ओवरलोड दी कंस्ट्रक्टर बट वी कैन नॉट ओवरराइड दी कंस्ट्रक्टर, याद रखिए। मैं इसका प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। ओवरलोड यानी कौन है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज ओवरलोड? हम लोगों ने पढ़ा है ओवरलोड के बारे Same name but different parameter. में। सॉरी, Same name but different parameter. एग्जैक्टली, ऑसम। देखो यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट है, Hmm. यहाँ पे 3 आर्गुमेंट डालते, जैसे इंट ए लिखता मैं,
यहाँ पे मैं इंट ए इंट बी, अरे ये कैसे पॉसिबल है? ये तो रिकॉर्डेड सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, आप मुझे बताओ ये मेथड ओवरलोड हुआ कि नहीं, चेक कीजिए। मेथड ओवरलोड कंसेप्ट क्या है? सेम मेथड नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फर्स्ट कंसेप्ट, राइट? ऑल मेथड्स आर इन सेम क्लास, सारे के सारे मेथड एक ही क्लास में है। तो ये कंस्ट्रक्टर हुआ कि नहीं, बताइए। Yes, it's a constructor. राइट, तो यहाँ पे हम लोग देखो एक पैर, अभी आप मुझे बताइए यहाँ पे कोई पैरामीटर पे पास नहीं किया तो ये वाला मेथड फॉलो हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे 10 पास करता हूँ तो बताइए कौन सा होगा, ये वाला फॉलो होगा। Second. राइट, अगर यहाँ पे मैं 10,20 ली तो कौन सा पास हो जाएगा, थर्ड वाला। तो हुआ कि नहीं ओवरलोड, Yes. बराबर है। तो हम लोगों ने ओवरलोड जो पढ़ा था कंस्ट्रक्ट में, मेथड ओवरलोडिंग में, देखो वही किया हम लोगों ने, दिख रहा है। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके सबके नाम एक है, बस पैरामीटर अलग अलग है। तो ओवरऑल हम लोग ओवरराइड के बारे में चल रहा है। देखो ओवरराइड के केस में क्या होता है, पहले तो सबका मेथड नेम सेम होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट सेम है। यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है, मैं दो आर्ग्यूमेंट बोला, नाम नहीं बोला। दो आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पे भी दो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन दोनों भी अलग अलग क्लास में। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्या है, हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? Yes, sir. तो आप मुझे बताइए यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर के केस में इनहेरिटेंस सही है और हम लोग चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे कोई जरूरत है क्या, चाइल्ड वगैरह कुछ जरूरत पड़ती है क्या? No. No. तो वो वाला फंडा ही नहीं होता। यहाँ पे अगर चाइल्ड का कॉल करोगे तो पेरेंट का ऐसा वो ओवरराइड वगैरह से कुछ नहीं होता। सो इसीलिए वी कैन नॉट ओवरराइड द कंस्ट्रक्टर। वी कैन ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर बट वी कैन नॉट ओवरराइड। ठीक है, Okay. तो ये वाला हुआ, इतना ही ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है? अभी मेथड आपको पता है क्या होता है, जो हम लोग जो बनाते हैं, बोला ये मेथड है, ये मेथड है, मेथड होता है। तो कंस्ट्रक्टर मेथड के बारे में देखो, मेथड मतलब क्या होता है, इसके बारे में लिख देता हूं मैं, विच डू स्पेसिफिक ऑपरेशन, बराबर, विच डू स्पेसिफिक ऑपरेशन। दूसरा पॉइंट हम लोग इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रीयूज मल्टीपल टाइम। इसको हम मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं। तीसरा, इट शुड हैव रिटर्न टाइम। फोर्थ वाला, इट कैन हैव पैरामीटर और नॉन पैरामीटर। मतलब पैरामीटर मतलब समझे हम लोग, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये नॉन पैरामीटर, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है, और यहाँ पे पैरामीटर है, कहाँ पे गए, ये वाला यहाँ पे पैरामीटर है। तो ये देखो, ये नॉन पैरामीटर वाला हो, ये पैरामीटर वाला हो, ऐसा वाला पार्ट है। तो ये होता है मेथड होता है। तो वही बताया, इसे आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट यानी पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप, विथ नो रिटर्न टाइप। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का डाउट है क्या, बताइए, मतलब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोग आपको ना छोटा सा चीज बताता हूँ। क्लास ए लिखता हूं मैं, पब्लिक वाइड एबीसी, मैंने ऐड ए लिखता हूं मैं, इंट ए कॉमा इंट बी।
यहाँ पे मिलता है पब्लिक इंट सब्सट्रैक्शन इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, मैं जल्दी से करता हूँ, मुझे 2 मिनट में खत्म करना है। देखो, अगर मुझे इसका एक्सेस करना है तो मुझे पहला ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो ए डॉट में क्या करता हूँ, ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे 10,20। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंट MUL इज इक्वल टू ए डॉट सब्सट्रैक्शन करता हूँ 20,10 करता हूँ। इंट div इज इक्वल टू ए डॉट MUL 20,10 करता हूँ। अभी आप सोचो इसका क्या कर रहा हूँ, देखो अभी लॉजिकली आप मुझे आंसर देना किसका कितना आंसर आता है। अभी देखो ए का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया 10-20 किया, तो कहाँ जाएगा, इस ए की वैल्यू कितना जाएगा 10 जाएगा, बी की वैल्यू कितना होगा 20 होगा, राइट। देखिएगा ए की वैल्यू कितना हुआ 10, बी का 20। 20. Sum is 30. हाँ क्यों, देखिए होए। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, void लिखा है। void यानी बस उसको बस खाली ऑपरेशन करना है, उसको कुछ वापस लेके नहीं आना। जैसे आपके घर में अगर होता है, आप फेंक के आते हो, कुछ वापस लाते हो क्या, नहीं। void उस केस No return type. वो कुछ रिटर्न नहीं करता। अभी सब के केस में देखिए, सब ने क्या किया, इसके अंदर गया, इसका वैल्यू 10 किया, उसकी वैल्यू कितना आया 10 आया, 10. उसका रिटर्न 10 लाके उसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन कितना आया 10 आया। ये कहाँ स्टोर हुआ, 10. Mal. मल में। मल की वैल्यू मैंने किसको असाइन की, यहाँ पे पास किया, तो इसका मल्टीपल Yes. कितना होगा 10 × 10 होगा, 10 into 10. कितना 100. हुआ 100 हुआ, और ड्यू में देखो कब का 100 मिलेगा, समझ में। तो इससे बोलते हैं रिटर्न टाइप। देखो ये नॉन रिटर्न टाइप हुआ, ये रिटर्न टाइप हुआ। जब भी कभी अदर देन वाइड लिखते हो तो आपको रिटर्न करना ही पड़ता है, मतलब आपको कुछ, जैसे मैंने कचरे का एग्जांपल दिया, आप कचरा फेंक के आते हो, वापस कुछ लाते हो क्या, नहीं, तो उस केस में वाइड करना है। मतलब जब भी कभी आपको कोई ऑपरेशन करना है, डिस्प्ले करना है, कैलकुलेशन करना है, तब उसको लेके आओ। हाँ, लेकिन उसका आउटपुट लेके किसी और को पास करना है, कुछ करना है, तो आप उसको रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आज अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम लोग कल का देखते हैं। लेस देन 1 मिनट, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, चलो देन, मीटिंग इतना ही एक्चुअली, 1 मिनट का ही दिख रहा है, आपको दिख रहा है 40 मिनट का सेशन है, पता नहीं कैसे है, चेक करते हैं इसको।